इस तरह से जब वे दोनों बैल झूरी के घर पहुंच जाते हैं और झूरी के घर पहुंचने के बाद वे दोनों बैल उस झूरी को पाकर के बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। वह दड़ियल उन दोनों बैलों को ले जाने का प्रयास करता है, तभी मोती उसे मारने लगता है और वह दड़ियल वहाँ से भागता है। मोती उस दड़ियल का पीछा करता है। वह दड़ियल गांव के बाहर पहुँच जाता है तो मोती रुक जाता है। वह दड़ियल दूर से ही खड़ा हुआ धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था तथा मार मार पत्थर फेंक रहा था। वह पत्थरों को फेंक करके मार रहा था, परंतु वह पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि मैं पास जाऊंगा तो यह बैल मुझे मारेगा। वह मोती भी सूरवीर की तरह उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग यह सब देख करके बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वापस लौट आया। जब दड़ियल वहाँ से चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वापस लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। हीरा उस मोती से बोला कि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं गुस्से में आकर के तुम उस दड़ियल को मार ना दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। यह सुनकर के वह मोती बोला कि यदि वह दड़ियल मुझे पकड़ता, मेरे पास में आता, तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा। और हीरा बोला, अब वह वापस लौट कर नहीं आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। इस तरह से वह मोती उस हीरा से बोला कि यदि वह वापस आया तो मैं उसकी दूर से ही खबर लूँगा, देखता हूँ कि वह कैसे हमें यहाँ से ले जाता है। जो गोली मरवा दे। वह हीरा बोला कि यदि वह गोली मरवा दे तो मोती बोला, मैं मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। इस तरह से वे दोनों बैल आपस में बातें कर रहे थे। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। वह मोती बोला कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए हमारी जान को कोई जान नहीं समझता है। इस तरह से वे दोनों बैल आपस में वार्तालाप कर रहे थे, मूक भाषा में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। थोड़ी ही देर में उन दोनों बैलों को खाने के लिए नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना लगा दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। वे दोनों बैल हीरा और मोती बहुत ही प्रसन्नता के साथ चारे के लिए खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। झूरी खड़ा होकर के उन दोनों को स्नेह कर रहा था और बहुत ही प्रेम के साथ उन दोनों बैलों को सहला रहा था। और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। उस गांव के कई लड़के ये सब तमाशा देख रहे थे और बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। ऐसा लग रहा था कि सारे गांव में उत्सव मनाया जा रहा है। सभी बहुत अधिक उत्साहित थे, बहुत अधिक प्रसन्न थे। उन दोनों बैलों के आने से सभी बहुत अधिक खुशी हो रहे थे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय झूरी की पत्नी आ गई और झूरी की पत्नी ने आकर के उन दोनों बैलों हीरा और मोती के माथों के लिए बहुत ही प्यार से चूम लिया। इस तरह से वे दोनों बैल झूरी के घर बहुत अधिक प्रसन्नता के साथ फिर से रहने लगे। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। मैं आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को लिखाऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।